नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में लागू हुई राजस्थान सरकार की नवीनतम 15 योजनाएं। जो पिछले 6 महीने में राजस्थान सरकार ने जितनी भी नई योजनाएं लागू की है, उन सभी योजनाओं को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो है जो राजस्थान की सरकारी योजनाओं से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हाल ही में 26 जून को ही शुरू हुई विधायक शिक्षा का साथी योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 26 जून को इस योजना का शुभारंभ किया था जोधपुर से, जिसका मुख्य उद्देश्य राजकीय विद्यालयों के समग्र विकास में विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। इसका अगर बात करें तो विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की सुविधा, गुणवत्ता और अधोसंरचना में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। उसी अवसर पर 26 जून को एक और नई योजना शुरू हुई थी जिसका नाम था मातृ वन योजना। इसका भी शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 26 जून को किया था जोधपुर से। इसमें माताओं के नाम पर वृक्षारोपण कर उन्हें सम्मानित करना और पर्यावरण संरक्षण को जन अभियान बनाना है। मुख्य उद्देश्य महिलाओं को, विशेषकर माताओं के सम्मान में एक वृक्ष एक सम्मान की भावना को विकसित करने के लिए मातृ वन योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट जो योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। यह भी महत्वपूर्ण योजना है, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई। तो राजस्थान में BPL परिवारों के लिए राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की है। यह योजना पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग, नोडल विभाग इसका पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग है, इसके द्वारा 1 अप्रैल 2025 से पूरे राज्य में इस योजना को लागू किया गया है। योजना के तहत राजस्थान सरकार चिन्हित 5000 गाँवों में BPL परिवारों पर 1-1 लाख रुपए खर्च करेगी और उन्हें स्वरोजगार और आजीविका सर्जन के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया था। राजस्थान में BPL जनगणना 2002 के अनुसार राज्य में लगभग 22 लाख परिवार है वो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की है। शुरुआत में 5000 गाँवों में इस योजना को लागू किया जाएगा। फिर नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। जी हाँ दोस्तों, 7 अप्रैल को प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना जो स्वास्थ्य सूचकांकों को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांक में 100% उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इस योजना के तहत मिलेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाती है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना जो कि 7 अप्रैल से प्रदेश भर में लागू हो चुकी है। नेक्स्ट योजना है सरस लाडो मायरा योजना। जी हाँ दोस्तों, सरस लाडो मायरा योजना ये भी राजस्थान में लागू है। जयपुर डेयरी ने सरस लाडो मायरा योजना की शुरुआत की है। यह योजना 5 अप्रैल 2025 से शुरू हुई है। इसके अंतर्गत डेयरी बेटियों की शादी में 21,000 रुपये का मायरा भरेगी और इसका मकसद आर्थिक सहारा देना और समाज में बेटियों के सम्मान को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत जयपुर डेयरी के 1.5 लाख रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक किसानों की बेटियों की शादी में 21,000 रुपये का पारंपरिक मायरा दिया जाएगा। तो इसमें 21,000 रुपये का मायरा है वो इसमें दिया जाएगा। यह योजना सामाजिक परंपरा को निभाने के साथ साथ आर्थिक सहारा भी प्रदान करेगी। नेक्स्ट योजना है बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना भी राजस्थान में शुरू हुई है और योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2025 को राजस्थान में की गई थी। इसका शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया था। मुख्य उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना का जो अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना का विकास करना है और समग्र उन्नयन सुनिश्चित करना है। इसका जो लक्षित क्षेत्र है ऐसे गांवों में इस योजना को लागू किया जाएगा जहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से अधिक है।
तो ये आपको लाइन ध्यान में रखनी है। जहाँ पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से अधिक है वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना लागू होगी। योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना। ये भी इसी साल लागू हुई है 1 अप्रैल 2025 से। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक राजश्री योजना थी, 1 अप्रैल 2025 से राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में मर्ज करते हुए अब लाडो प्रोत्साहन योजना जो मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल से शुरू की गई है, जिसमें 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि मिलती थी उसे अब बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया है। यह निर्णय बजट 2025-26 में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है। राजश्री योजना के तहत बेटियों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती थी जिसे बाद में 1 लाख रुपए किया गया और अब इन दोनों योजना को मर्ज करके मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना के नाम से 1 अप्रैल से इसे 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि के साथ लागू किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें 7 किस्तों में ये राशि मिलती है, 7 अलग अलग किस्तों में राशि दी जाती है। लाभार्थी इसमें जो राजस्थान मूल की बालिकाएं जिनका जन्म राजकीय चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना से संबद्ध निजी अस्पताल में जिनका जन्म हुआ है उनको इसका लाभ मिलेगा। यह योजना सभी वर्गों की बालिकाओं के लिए, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े या निजी स्कूल में पढ़े। नेक्स्ट योजना है राजस्थान बर्तन बैंक योजना। ये भी राजस्थान में इसी साल लागू की गई है। राजस्थान सरकार ने प्लास्टिक मुक्त आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए बर्तन बैंक योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत राजस्थान का जो पहला स्टील बर्तन बैंक कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति खेराबाद में 7 मई को शुरू किया गया था। तो 7 मई से इसकी शुरुआत ऑफिशियल रूप से हो गई है। साल 2025-26 के बजट में बर्तन बैंक योजना के जो प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू किए जाएंगे। इसमें 1000 ग्राम पंचायतों को 11 लाख के स्टील के बर्तन दिए जाएंगे। बर्तन बैंक का संचालन राजीविका के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट योजना है राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना। यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए साल के अवसर पर राज्य के गोपालक परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना की शुरुआत की थी। सिरोही के माउंट आबू में आयोजित समारोह के दौरान 1 जनवरी 2025 को योजना का शुभारंभ किया गया था। तो योजना 1 जनवरी 2025 को शुरू हुई है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। राज्य सरकार योजना के तहत 5 लाख गोपालक परिवारों को कुल 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज प्रदान करेगी और इसके अलावा 150 करोड़ रुपए की ब्याज की राशि का भी वहन राजस्थान सरकार करने वाली है। नेक्स्ट जो योजना है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। यह मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना ये 14 दिसंबर 2024 को यानी पिछले साल इस योजना की शुरुआत की गई थी। पिछले साल कई सारी योजनाएं दिसंबर माह में शुरू हुई थी, जिसमें महिला सम्मेलन उदयपुर से योजना की शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 साल तक के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था। पहले 3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता था, फिर बाद में बजट में इसकी संख्या बढ़ाई गई थी और 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को 3 से 6 साल तक के बच्चों को यह दूध उपलब्ध करवाया जाएगा और इसमें प्रत्येक बच्चों को 100 ml दूध दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना जो कि 14 दिसंबर से राजस्थान में लागू है। फिर दोस्तों बात करते हैं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की। तो यह योजना भी 13 दिसंबर को राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कायड़ अजमेर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में इस योजना का शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जिसमें किसान और पशुपालक इसमें लाभान्वित होते हैं। इसमें 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा इस योजना के तहत, जिसमें पहले 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस तो पशुओं का बीमा और 5-5 लाख भेड़ बकरियों का बीमा और 1 लाख ऊँटों का बीमा इसमें किया जाएगा। योजना में 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया और अधिकतम राशि बीमा की 40,000 रुपये प्रति पशु है। नेक्स्ट जो योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। यहाँ दोस्तों मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना ये भी दिसंबर माह में 2024 में सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना में 18 साल तक के बच्चों को
50 से अधिक तरह की बीमारियों के जो दुर्लभ बीमारियों में विशेष इलाज की सुविधा निःशुल्क मिलेगी। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत उनकी देखभाल के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि भी दी जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की। तो ये 15 दिसंबर को पीएम स्वनिधि योजना की तर्ज पर राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी स्ट्रीट वेंडर्स को, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर कम ब्याज दर पर बिना गारंटी के ऋण इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना में लाभार्थी को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना ये भी 15 दिसंबर 2024 को ही राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई थी। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। जी हाँ, ये भी 15 दिसंबर 2024 को ही राजस्थान में लागू हुई थी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना जो 41 से 45 साल के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों को उनकी 60 साल की उम्र होने पर 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल सके, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। जिसमें असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर्स, लोक कलाकार, इसमें जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है वो इसमें लाभान्वित हो सकते हैं और केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर जो पंजीकृत है उनको इसका लाभ मिलेगा। लाभार्थियों को 18 से 45 साल की आयु के बीच जो मासिक प्रीमियम जमा करवाना होता है, जो 60 से लेकर 100 रुपये तक का मासिक प्रीमियम इसमें हो सकता है। फिर दोस्तों बात करते हैं पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की। तो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना ये भी 4 सितंबर 2024 को पन्नाधाय बाल गोपाल योजना शुरू की गई थी। पहले इसका नाम मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना था, बाद में पन्नाधाय के नाम से इस योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता। तो 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत। और मुख्यमंत्री आहार योजना जिसके तहत सप्ताह में 5 दिन आंगनवाड़ी केंद्रों में और पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें जो प्रधानमंत्री पोषण मिड डे मील योजना के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में बच्चों को कक्षा 1 से 5वीं तक 150 ml और 6 से 8वीं तक 200 ml दूध उपलब्ध करवाया जाता है। योजना को नए सिरे से शुरू करते हुए मोटे अनाज के व्यंजन भी इसमें दिए जा रहे हैं। तो 15 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार के द्वारा पिछले 6 मास पहले के कार्यकाल में शुरू की गई थी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।